किसी न किसी को आज की डेट में इतनी महंगाई है कि लोग बाग अपना घर ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। लेकिन उनके लिए भी उनको सोचना चाहिए मोदी जी को, गरीब जनता कैसे रहती है, कैसे खाती है, कैसे पीती है, कैसे सोती है। लेकिन हम लोग अपना कमाते हैं, खाते हैं, हमको राजनीति से कोई लेना देना, लेकिन बच्चों का भविष्य खतरे में मतलब बढ़ना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। आज के ज़माने में देख लीजिए कौन पढ़ा लिखा है, जो प्राइवेट में हर बच्चे जाते हैं, सरकारी में कौन जाता है, जिसके पास पैसे नहीं हैं। आप देखिए सर, हम जो बोलेंगे सही बोल रहे हैं। देखिए सरकार बदलेगी, समझ बदलेगी, हर इंसान का दिमाग बदलेगा, है ना। यहाँ पे शिक्षा हर सरकार ने दिया है, लेकिन गल्ला से ज्यादा एडवर्टाइज में पैसा किसी सरकार ने खर्चा नहीं किया है। देखिए सर एक चीज बता, गल्ला से ज्यादा एडवर्टाइजिंग में खर्चा किया हो कौन सा सरकार है ऐसा? लड़के बच्चे हैं नहीं है ना। जब लड़के बच्चे हो जाएंगे और जब पढ़ाई की टेंशन और घर में खर्चा जब बढ़ेगा ना, तब पता चलेगा कि लड़कों की पढ़ाई कैसे होती है। मेरी बात सुनो पहले, खर्चा आएगा जब पता चलेगा। कौन? अखिलेश, सोनिया। अरे जो अच्छा किसका बताओ ना, मोदी से बढ़ के कोई है? कोई नहीं है मोदी से बढ़ के, सिलेंडर दिया, कोई नहीं है मोदी से बढ़ के। में सिर्फ मजदूरी जैसे आदमी करता है काम, अच्छे से घर चले, रोजगार हो, और उससे बढ़ के कुछ नहीं। महंगाई में थोड़ा सा वो हो, है ना। ये कोई भी जीते चुनाव, उससे मतलब नहीं है। लेकिन एक ये है, हम जैसे हम भी गैरेज का काम करके आते हैं, अपना रूखा सूखा जो होता है खाते कमाते हैं। रोजगार अच्छा हो, शिक्षा अच्छी हो, ठीक है ना भैया शिक्षा अच्छी होने, हमारी भी 2 बच्ची हैं, अच्छे से उनको भी परवरिश मिले। ये इसकी आपकी बच्ची हाँ, बोलिए। आप किसी पब्लिक प्लेस से पढ़ा लिखा और माइंडेड आदमी से पूछिए तो वो समस्या बताएगा। छोड़िए, हमको मुद्दे पर बात करिए, जिस मुद्दे पर बात करो भाई। जो वो मुद्दे महंगाई के कर रहे हैं, उनको यही नहीं मालूम कि महंगाई कहाँ है, कहाँ चली गई। महंगाई ने आपकी जेब पर, आपके ऊपर किस तरह से अत्याचार किया है, ये हमको बताइए। वो अत्याचार क्या है कि हालात और बिगड़ रहे हैं भैया, बनेंगे कहाँ से? पढ़ा लिखा मैं भी हूँ, भला है गैरेज का, लेकिन यहाँ पे शिक्षा बच्चों की अच्छी, पढ़े लिखे हैं, है ना। हाँ पढ़े लिखे हैं, बच्चों की अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, अच्छा रोजगार होना चाहिए, तब भविष्य आगे बढ़ेगा। चुनाव कोई भी जीते, कोई पढ़े। ये तो पीएम जी के बारे में क्या सोचते हैं? पीएम जी के बारे में यही सोचते हैं कि वो भी अच्छा काम करे तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ तो इंसान, देखिए सरकार तो चेंज होनी चाहिए, बदलाव सबको चाहिए, बदलाव तो चाहिए। क्योंकि सर देखिए कोई भी है, कोई अपना ढंग से घर नहीं चला पाता है। किसी न किसी को आज की डेट में इतनी महंगाई है कि लोग बाग अपना घर ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। लेकिन उनके लिए भी उनको सोचना चाहिए मोदी जी को, गरीब जनता कैसे रहती है, कैसे खाती है, कैसे पीती है, कैसे सोती है। लेकिन हम लोग अपना कमाते हैं, खाते हैं, हमको राजनीति से कोई लेना देना, लेकिन बच्चों का भविष्य खतरे में मतलब बढ़ना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। आज के ज़माने में देख लीजिए कौन पढ़ा लिखा है, जो प्राइवेट में हर बच्चे जाते हैं, सरकारी में कौन जाता है, जिसके पास पैसे नहीं हैं। आप देखिए सर, हम जो बोलेंगे सही बोल रहे हैं। देखिए सरकार बदलेगी, समझ बदलेगी, हर इंसान का दिमाग बदलेगा, है ना। यहाँ पे शिक्षा सर मोटे हिसाब देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके, वो उनका भविष्य ना ऐसे जाए कि वो वहाँ पे खत्म हो रहा, वो वहाँ पे जा रहा, ऐसा नहीं, सबको अच्छा चाहिए। महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई ने आपको तंगहाल किया है, परेशान किया, ठीक है। सुनिए, लेकिन महंगाई की परेशानी को कम करने के लिए सरकार ने आपको क्या क्या नहीं देती? राशन देती है ना, हमारा सवाल है, राशन देती है, आवास देती है, आपके जेब में कुछ पैसे भी देती है, तो कुछ फायदा हो रहा कि नहीं हो रहा? अरे रुक जाइए 2 मिनट, इसका जवाब दे सर। रोजगार मतलब हमको गल्ला तो हर सरकार देती है सर। एक चीज बता, गल्ला हर सरकार देती है ना। लेकिन ऐसी समझदारी और ऐसा मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे हाहाकार वाली सरकार हो जो मनमानी करे अपनी। यहाँ पे जनता को भी बोलने का हक रहता है ना। गल्ला हर सरकार ने दिया, पैसा अभी दे रहे हैं, बाद में। रुक जाइए भैया, भाईजान, गल्ला जो है वो हर सरकार ने दिया है, लेकिन गल्ला से ज्यादा एडवर्टाइज में पैसा किसी सरकार ने खर्चा नहीं किया है। देखिए सर एक चीज बता, गल्ला से ज्यादा एडवर्टाइजिंग में खर्चा किया हो कौन सा सरकार है ऐसा? कोई भी सरकार नहीं है, सिवाय मौजूदा महंगाई बढ़ती है, हर साल महंगाई बढ़ती है। कौन बोल देगा महंगाई नहीं बढ़ती है? ये चाहिए
देखिए हाँ हाँ बताओ। दरभंगा में एम्स बन गया है। मोटा हिसाब ये है कि अच्छी सरकार बने, ठीक है ना। देखिए भैया 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 अच्छी सरकार बननी चाहिए, अच्छे लड़कों को रोजगार मिलना चाहिए, जो पढ़ तो लेते हैं 10वीं लेकिन बननी चाहिए बिल्कुल। एक बात इनकी भी बात सुनिए, है ना। सरकार का नाम क्या होना चाहिए? कौन? अखिलेश, सोनिया? अरे जो अच्छा किसका बताओ ना। मोदी से बढ़ के कोई है? कोई नहीं है मोदी से बढ़ के, सिलेंडर दिया, कोई नहीं है, कोई नहीं है मोदी से बढ़ के। मोदी भगवान नहीं है, आम जनता है। कोई नहीं है, भगवान नहीं है। मोदी खाने को नहीं दे देता है। 1000 भैया 1000 मिल रहा है, आज सरकार पलटेगी 1000 बंद हो जाएगा। हाँ वो भी तुरंत बंद हो जाएगा है, जो भी सुविधाएं हैं वो भी बंद हो जाएंगी। ये तो कांग्रेस की सरकार में अभी तक सुनिए ये बताओ जी सर, 1000 तुमको मोदी दे रहे कि ये क्या कहते हैं आपके चुनाव जीतने के लिए है, ये अभी मोदी दे रहा। हमको इनसे मतलब नहीं है। हमारी सरकार सबसे बढ़िया कौन है? मोदी। भैया हर चीज में मोदी। भैया ना भैया सरकार मोदी सबसे बेहतर है, उससे अलावा कोई नहीं है। दिल्ली जानते हो कहाँ है? दिल्ली जानते हो कहाँ है? नहीं जानते हो, बस इसीलिए बोल रहे हो। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए इंसान। भारत की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में संविधान चलता है। किसको बर्बाद किया है? देखिए अरे किसी रुक जाओ, सुनिए आपने कहा मोदी से बढ़कर कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। नहीं मानते, ऐसा नहीं है। सुनिए आपने कहा मोदी से बढ़कर कोई नहीं है, ठीक है। लोकतांत्रिक देश में जब भी चुनाव होता है, जनता जनार्दन जनता के पांव धोने के काम मोदी क्यों करते हैं? जब भी चुनाव का समय आता है मजदूरों के पांव धुले जाते हैं। मोदी से बढ़कर कोई है ना कहा ना, मुद्दा नहीं है। क्यों मजदूरों के पांव धोते हैं? इतने बड़े बड़े काम मोदी ने किया, कोई किया आज तक? क्या किया है मोदी ने? 50 साल कांग्रेस सरकार थी, क्या की है? यहाँ 2.5 लाख बाहर सुनिए, मेरी बात सुनिए। इंडिया से बाहर जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो आज नहीं गए हैं। 50 साल से जब कांग्रेस की सरकार थी तब से जाके पढ़ रहे, और तब से अब सुनिए, अब आगे आने वाले टाइम में देखा ना 2014 के बाद कितने लोग बाहर जाके रह रहे हैं। इस बार सरकार ये वाली बन गई। आपके खानदान में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति सरकारी नौकरी में होगा तो वो कांग्रेस में होगा। दिल्ली नहीं पता कहाँ बीजेपी है, नहीं है, कैसे जानेंगे खानदान में। भैया? इस बार दिल्ली नहीं पता। अभी आप नहीं पता। बीजेपी कितनी सरकारी नौकरी देखिए है? भैया एक चीज बता दे, इस बार ये सरकार अगर आ गई, समझ लीजिए कि ताजमहल बिकने की बारी है ना? दिल्ली जब नहीं पता आपको तो आगे क्या बहस कर रहे हैं? आपने आप फट्टे से कोई भी केजरीवाल के बारे में पता है, वहाँ पढ़ाई फ्री है, लाइट फ्री है, लाइट भी एक लिमिट तक। सुनो पहले, सुनो मेरी बात सुनो। लाइट लोगों की जरूरत क्या होती है? तुम्हारे पड़ता है, आप इलाहाबाद को प्रयागराज बना देते हो, बात की बात है ना? अब इस बार आप चुनाव जीतोगे तो बस हो गया, पूरा देश तो खा ही लिए हो। अब साला वो ताजमहल बना है, उसमें नजर गड़ी है, वो भी चला जाएगा भाईजान। लड़के बच्चे हैं तुम्हारे पास? लड़के बच्चे हैं? लड़के बच्चे हैं? नहीं है ना। जब लड़के बच्चे हो जाएंगे और जब पढ़ाई की टेंशन और घर में खर्चा जब बढ़ेगा ना, तब पता चलेगा कि लड़कों की पढ़ाई कैसे होती है। मेरी बात सुनो पहले, खर्चा आएगा जब पता चलेगा मेरे भाई। लोगों की जरूरत क्या होती है? लाइट होती है, पढ़ाई लिखाई, सबसे अहम पढ़ाई लिखाई होती है। जब तुम्हारा लड़का पढ़ेगा लिखेगा ही नहीं तो आगे क्या जानेगा? जब आपको यही नहीं पता है कि दिल्ली कहाँ है तो इसके आगे की बात ही नहीं कर सकते आपसे हम। पूरी पहले आप अच्छा बोलिए, इसके आगे की बताइए। मैं कहा पढ़ाई लिखाई ये सब जरूरी है, ठीक है ना? जब आप कमाओगे नहीं तो कोई हमारा बाप दे के जाएगा, नहीं दे के जाएगा। आपको पता नहीं कमाता हूँ, आपको पता नहीं कमाता हूँ, आपको पता है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। सरकार कोई नहीं दे के जाती है, ये खुद कमाने में। टैक्स पे कर रहे हो, टैक्स पे कर रहे हो, नहीं पे कर रहे हो ना। मैं बात करता हूँ देश की वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर की ढिढोरा उसको प्रचार प्रसार करते हैं ना कि हाँ भारत देश 10वें नंबर से देश की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया, बन गया ना, ठीक है। अब महंगाई की बात करता हूँ। महंगाई जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होता है और उसी पर तैयार होता है महंगाई का आंकड़ा। तो विश्व में महंगाई के मामले में भारत कितने नंबर पर है आपको पता होगा, मैं भी बताऊँगा। 3रे नंबर पर है। आप विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था का ढिढोरा पीटते हो, तबला बजाते हो,
लेकिन महंगाई के मामले में विश्व में आप तीसरे नंबर पे हो, उसका ढिढोरा क्यों नहीं पीटते हो, उसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं करते हो, बताइए ना। मैं एक न्यूज़ पढ़ा, मतलब वीडियो देख रहा था, उसमें क्या है कि बीजेपी के एक नेता है, तो उसमें क्या है कि ये पूछा गया था कि इंडिया में भुखमरी में अपना देश इतना आगे कैसे हो गया। तो कौन सी हैं आपकी जो सिलेंडर हमेशा उठा लेती रही, शायद नाम नहीं याद आ रहा है उनका, वो कहती हैं कि वो जो सर्वे हुआ है, सर्वे कैसे होता है पता है? हाँ, स्मृति रानी या फिर और कोई हो जो प्याज वाज के बारे में, वो कहती है सर्वे कैसे होता है पता है? 10 लोगों के पास फ़ोन किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आपको भूख लगी है क्या? सर्वे ऐसे होता? सर्वे ऐसा नहीं होता, सर्वे का एक नियम कानून होता है, उसकी वजह से सर्वे पता चलता है कि हिंदुस्तान में क्या कैसे है। ऐसा नहीं होता कि 10 आदमी को फ़ोन लगा के पूछ लिए कि भूख लगी है तो भुखमरी में शामिल हो गए। प्रोसेस होता है, इसकी वजह से पता चला है कि इंडिया में भुखमरी कितनी ज़्यादा है। बोल नहीं रहे हैं, आप बताइए। आपने कहा मैं पढ़ता हूँ, डेली रोज की घटनाओं तो रूबरू होता हूँ, कहीं भी आपने ये पढ़ा होगा कि महंगाई के मामले में भारत दुनिया के विश्व में तीसरे नंबर पे, 5वीं अर्थव्यवस्था पढ़ लिया आपने? ये कहीं पढ़ा तीसरे नंबर पे है? कहीं पढ़ा? उससे बड़ा कोई है? उससे बड़ा छोड़ो नहीं। जब बाढ़ आई, बरसात हुई, इनको तो ये भी नहीं पता कि भारत पे कर्जा कितना हो गया है। पहले क्या कर्जा है? मोदी जी के आने से पहले, एक मिनट, मोदी जी के आने से पहले कितना कर्जा था और आज के टाइम में कितना कर्जा, से पूछ लीजिए, बता दे तो जाने। पता होगा आपको? नहीं मालूम, सवाल किए नहीं मालूम, नहीं मालूम, तो मतलब क्या मालूम है? तुम्हारे बच्चे 2.5 लाख रुपया घर बांटी नहीं, यह मालूम है। फ्री राशन से अपनी भविष्य का निर्माण कर पाओगे? पार्टी जब तक रही तो क्या फ्री गल्ला मिला है? हमारा सवाल है, मुफ्त राशन से अपने भविष्य का निर्माण कर पाओगे? नहीं, खुद में दम है तो कर पाएंगे। आवाज उठाओगे, महंगाई इनको फ्री का गल्ला मिल रहा है, इससे ये खुश है। ये नहीं देख रहे, एक मिनट, ये नहीं देख रहे हैं कि 5 किलो, ये नहीं देख रहे हैं जो, एक मिनट, 5 किलो जो गल्ला मिल रहा है ना इनको, एक मिनट भाई, एक मिनट, 5 किलो जो इनको गल्ला मिल रहा है ना, जब उसको बनाने के लिए तेल खरीदने जाएंगे ना, तो जो साल भर का इनका खर्चा लगता है वो 2 गैलन तेल में ही निकल जाएगा। पहला चीज है। और दूसरा 300 का आएगा तो फिर इनसे और दूसरा क्या बीत रहा है मेरे भाई? क्या बहस कर सकते हैं जिनके ना तो लड़के हैं, ना इनको लड़के के पढ़ाने का टेंशन है, ना किसी चीज का टेंशन। अब पता नहीं, ये भी नहीं है कि बाइक होगी कि नहीं होगी। बाइक होती तो वो भी पता चलता कि पेट्रोल डलवा के, बाइक है आपके पास, बाइक है, पेट्रोल डलवाते हो, कितने का डलवाते हो? 18 रुपये लीटर। 118 रुपये। पहले कितने में था? पहले कितने में था? हर बेर बढ़ा है यार, हर बेर बढ़ा है यार। हर बेर कैसे बढ़ा? ये भी पता है आपको? कांग्रेस की जब सरकार थी तो जो खरीद मिलता था तेल, भारत को जो खरीद मिलता था उससे सस्ते दाम में बेचा करती थी सरकार। आज खरीद सस्ता है, बिक महंगा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी अच्छी बातचीत हुई, लंबी बहस चली। तो जो बहसें चली हुई, जिन मुद्दों पर बात हुई, उन मुद्दों को लेकर के जनता की अपनी अपनी राय है, और उस राय को लेकर के 17 नवंबर पर मुहर किस पर लगेगा, और उस मुहर का फैसला 3 दिसंबर को होगा। तो हमें तब तक के लिए जनता के जनादेश का, जनता के परिणाम का, जनता की इच्छा का इंतजार 3 दिसंबर तक के लिए करना होगा। तो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच जनता से। जय हिंद।